नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का किया शुभारंभ। नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में खुलेगा हृदय रोग विभाग, पैट स्कैन मशीन भी लगेगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। पीजी कोर्स शुरू करने के लिए सरकार देगी एकमुश्त राहत। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे 70,000 करोड़ रुपए मिलते तो आज हिमाचल कर्ज मुक्त होता। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कभी बंद नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस। मुख्यमंत्री ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में 60 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं की लोगों को समर्पित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक पर 28 करोड़ 44 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने यहां स्वयं पहली सर्जरी को देखा। इससे पूर्व जिला शिमला के अटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और जिला कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई थी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हमारी सरकार हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की दिशा में बहुत अधिक कार्य कर रही है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरुआत की गई है और ये एम्स दिल्ली में जो रोबोटिक लगाया उसी की तरह की रोबोटिक सर्जरी है दिल्ली में जो एम्स है। और अभी मैं एक ऑपरेशन देखकर आ रहा हूँ। इस ऑपरेशन में जो भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ऑपरेशन होते हैं बड़े प्रिसीजन होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो आज रोबोटिक सर्जरी यहाँ हमने शुरुआत की है। MRI 3 टेस्ला यहाँ लगाने जा रहे हैं और कैथ लैब यहाँ लगाने जा रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं और जो भी मेडिकल हेल्थ है उस दिशा में हमारी सरकार जो भी कार्य कर रही है वो एम्स के स्तर का कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, किसान को अच्छा इलाज मिले, मजदूर को अच्छा इलाज मिले। मुझे खुशी है, मैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय का, सभी स्टाफ का, अभी जो हमने रोबोटिक ऑपरेशन देखा वो बड़ा सक्सेस रहा। और उस हाई एंड क्वालिटी के रोबोट जब मेडिकल टेक्नोलॉजी अगर होगी तो हमारे जो लोग हैं हिमाचल के लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आईजीएमसी शिमला और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाना में अब तक 151 तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 92 ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किए जा चुके हैं, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली के स्तर पर हाई एंड तकनीक का समावेश किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज रेफरल स्वास्थ्य संस्थान बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा, ताकि वे आधुनिक तकनीक के बारे में और बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने में समय लगता है। आरडीजी बंद होने के कारण प्रदेश के बजट से 10,000 करोड़ रुपए कम हुए हैं। इसके बावजूद आने वाले समय में राज्य सरकार आधुनिक मेडिकल तकनीक पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हृदय रोग विभाग स्थापित किया जाएगा। कॉलेज के सभी विभागों में पीजी कोर्स शुरू किए जाएंगे। ऐसे सभी विभागों में जहां पीजी कोर्स शुरू करने के लिए प्रोफेसर नहीं है, उन्हें एक मुश्त रिलैक्सेशन दी जाएगी, ताकि वहां पीजी कोर्स शुरू करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एसआरशिप के पद भी बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेरचौक में रेडियोलॉजी विभाग के साथ साथ सभी विभागों को सशक्त किया जाएगा और डॉक्टरों, पैरामेडिकल और टेक्नीशियन के पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसले के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी और एसआर शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि नेरचौक ट्रॉमा सेंटर में खाली पदों को भरा जाएगा, ताकि इमरजेंसी सेवाओं में सुधार हो सके। 3 टेस्ला MRI मशीन के साथ साथ लिनाक मशीन को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पैट स्कैन मशीन भी लगाई जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है, जबकि सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक के डॉक्टरों और स्टाफ से भी संवाद किया और मेडिकल कॉलेज में विभिन्न सुविधाओं और कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के संबंध में मिले सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा ताकि मरीजों को प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व वह आईजीएमसी शिमला, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों से भी इसी तर्ज पर संवाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए 60-60 के सेक्शन बनाए जाएंगे, उसी अनुपात में स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए छातर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री लाल सिंह कौशल और कांग्रेस नेता श्री नरेश चौहान की हर मांग को पूरा करने की घोषणा भी की। उन्होंने जनसभा में उपस्थित सभी महिला मंडलों को 51,51 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में मिलने वाले 10,000 करोड़ रुपए को बंद कर दिया है। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है, हिमाचल की पंचायतों का अधिकार है, हिमाचल के प्रत्येक परिवार का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। इस साल से पहले 25-26 से पहले किस प्रकार आरटीजी को बोलते हैं, जो केंद्र सरकार से हमें सहायता मिलती है आय और व्यय के बीच के खर्चे को पूरा करने के लिए आरटीजी बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। मैंने पूछा कि जयराम ठाकुर जी के समय आरटीजी कितनी आई। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में, 2017 से लेकर 22 में। और एक जीएसटी बंद हुआ, हमारा टैक्स लगाने की कॉम्पिटेंसी खत्म हो गई। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। मैंने अधिकारियों से पूछा कि उस समय हमारे ऊपर लोन कितना चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा उस समय आप पर लोन 48,000 करोड़ रुपया चढ़ा हुआ था। तो मैंने ये पूछा कि ये 76,000 करोड़ कैसे हो गया। कहते हैं उस समय जयराम ठाकुर जी ने भी लोन उठाया। हमारे पास एक लिमिट होती है, उसमें सभी सरकारों को लोन उठाने की इजाजत भारत सरकार से मिलती है, ऐसे कोई सरकार लोन नहीं उठा सकती। मैंने कहा कि 70,000 करोड़ का क्या किया। कहते 70,000 करोड़ रुपए का आप अंदाजा लगाइए, अगर जयराम ठाकुर जी ने वित्तीय अनुशासन रखा होता तो 70,000 करोड़ में से 48,000 करोड़ का लोन उस समय की पिछली सरकार छोड़कर गई थी। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापिस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें पूरे हिमाचल प्रदेश में बना दी। मुझे कितना मिला उसी आरटीजी का, 17,000 करोड़। कितना? और अगले 1 अप्रैल से वो भी मिलना बंद हो गया। हमने क्या किया, हम ये बताने के लिए आपके पास है, क्योंकि हम आपकी जवाबदेही चाहते हैं। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया, और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजा से जो जनता की संपदा को लुटा दिया जाता था उसको लुटने से बचाया, और 3800 करोड़ रुपए का राजस्व इस जनता के लिए हमने कमा कर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सुधार की दृष्टि से आगे काम कर रहे हैं। हमारे मन में सिर्फ आम जनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी ने भाजपा को 9 सीटें दी। पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री भी मंडी जिला से थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज नेरचौक के हाल भी बदतर थे। उन्होंने कहा कि आज से हमने नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा प्राइवेट अस्पताल में यह ऑपरेशन 5 लाख से होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में यह ऑपरेशन 50,000 रुपए में होगा। नेरचौक में कैथ लैब स्थापित करने के लिए 12 करोड़ रुपए दिए।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कभी भी पुरानी पेंशन स्कीम बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस दी और यह किसी भी राजनीतिक मंशा से नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं एक सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं और किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन को बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एरियर भी देगी और हर चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की सूची तैयार की जाएगी और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। चिट्टे के कारोबार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। कर्मचारी बर्खास्त होंगे और चिट्टा तस्करों की संपत्ति नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। भाजपा को हिमाचल विरोधी करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा के दौरान भाजपा बार-बार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते थे, जबकि पूरी कांग्रेस सरकार प्रभावित परिवारों की मदद में जुटी थी। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज दिलाने का प्रस्ताव आया तो भाजपा विधायक नारे लगाते हुए विधानसभा से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी का दर्द जानता हूं, इसलिए आपदा प्रभावितों की मदद के लिए नियमों में संशोधन कर आशातीत वृद्धि की। वर्ष 2023 में पूरा घर नष्ट होने पर 7 लाख रुपए दिए गए, जबकि इस वर्ष 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। आरडीजी पर भी राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन वहां भी हिमाचल के अधिकारों के लिए भाजपा साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार दे दिए जाएं, तो हमें किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज 5 गुटों में बटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने आपदा में प्रभावित हॉर्टिकल्चर कॉलेज थुनाग को चैल चौक शिफ्ट करने की बात की तो नेता विपक्ष ने नाचन का विरोध किया। उन्होंने कहा जयराम जी तब मंडी भूल गए और उन्हें सिराज याद आ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। चुनाव से 6 महीने पहले पूरे प्रदेश में अनेकों संस्थान खोल दिए। स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया गया, जिसके लिए स्टाफ का कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरे संस्थान से स्टाफ ट्रांसफर किए गए, जिससे दोनों संस्थानों के शिक्षा स्तर में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में गुणात्मक शिक्षा के मामले में राज्य देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। टाट में बैठते थे, 8वीं और 10वीं में बेंच मिलते थे। मैंने कहा सर उस समय सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी होती थी, हमारे जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले वो अच्छे हैं, क्यों इतनी गिरावट आई? कहा कि ये 900 स्कूल खोले हैं, प्राइमरी खोले हैं, मिडिल खोले हैं, हाई खोले हैं, सीनियर सेकेंडरी खोले हैं, साइंस की क्लासेस स्टार्ट की है, आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट की है। तो मैंने पूछा कि टीचर कहाँ कब भर्ती की गई, तो पता लगा पिछले 5 सालों में टीचरों की भर्ती ही नहीं की गई। और देखिए ये सब आपको धोखा दे रहे थे। हमने कहा कि हम उन स्कूलों को नहीं खोलेंगे जब तक टीचरों की भर्ती नहीं हो जाएगी। 1 साल पूरी मेहनत हमने की और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे 3 साल के प्रयास के बाद, जिसकी 38 महीने की सरकार है, उसी क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को 5वें स्थान पर लाकर दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह व्यवस्था परिवर्तन है। जहां लोग मांग नहीं करते, जहां किसान मांग नहीं करते, आम परिवार मांग नहीं करता, लेकिन उसके दर्द को समझकर हम उसमें मरहम लगाते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हमारे बच्चे भी सीबीएसई का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे क्यों पीछे रह जाएं? मैंने एक फैसला किया कि 150 स्कूल प्रथम चरण में सीबीएसई स्कूल घोषित किए जाएंगे, जिसमें लाल सिंह कौशल जी ने 3 स्कूलों के बारे में मुझे बोला है। उन तीनों स्कूलों को मैं सीबीएसई करने की भी घोषणा करता हूं। प्री नर्सरी से लेकर +2 तक सभी टीचर उपलब्ध होंगे, नर्सरी स्कूल के टीचर भी होंगे। 3 महीने के अंदर राज्य चयन नियोग से 3000 भर्तियां सीबीएसई स्कूल की होने जा रही है। ये हम करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।